चाहती थी। बाकी बहुत सारे नटखट, किसी का बछड़े खोल देना, ये अलग अलग सब करते थे। तो उसमें मक्खन चोरी बहुत ये था। तो गोपियाँ कंप्लेंट, उल्हाना कहते हैं ब्रज की भाषा, उल्हाना लेकर आया करती थी कि तुम्हारी लल्ला जो है हमारा मक्खन चोरी कर लेता है, नष्ट वष्ट करता है, तोड़ फोड़ देता है, ये सब करता है, फलना ठिकाना करता है। तो यशोदा बहुत परेशान थी, तो तुम्हें हमें लल्ला चोरी करते हुए वक्त लेके आओ। हरे कृष्ण हाथ पर, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जिसको नींद आती है तो खड़े हो जाना, कृपया सोना नहीं है, जाके घुमा से दया पीछन की दाढ़ी पड़ता है, नहीं तो ये जो कथा करने वाले कथा बंद हो जाएगा, हमको नींद आ जाएगी। कोई सोना नहीं आती है तो खड़े हो जाना, आंख बंद करके सो जाना नहीं है। पानी पीजिए, ये वज्रासन में बैठे, नहीं तो खड़े हो जाइए। तो बोला मुझे लला चोरी करते हुए रंगे हाथ में पकड़ के लाओ, फिर देखूंगी लला चोरी करते हूँ। मुझे लगता नहीं, क्योंकि हमारे घर में 9 लाख गाय, लला के बाबा नंद बाबा 9 लाख थे, कितने 9 लाख, उसमें से जो बेस्ट गाय है उसकी दूध दही मक्खन लला खाया करता है, तो भी उसको चोरी करना पड़ता था उसके बावजूद भी। तो वो कहती है ठीक है। एक दिन लला के साथ चोरी करने गया है मक्खन, तो एक गोपी रेड हैंड कट, रंगे हाथ में पकड़ा, चोरी करते हुए हालत में पकड़ना, उसको कहते हैं रेड हैंड कट, मतलब गलती करते हुए परिस्थिति में ही पकड़ा जाना, मतलब बात घुमाने की कोई चांस नहीं है। यहाँ वहाँ ये वो लोग बहुत घुमाते हैं बातों में, अपनी गलती को छिपाने के लिए लोग यहाँ वहाँ घुमाते क्यों नहीं। तो लल्ला रेड हैंड कट हुआ, तो गोपी जो उसको पकड़ कर बाएं हाथ में मक्खन चोरी करते हालत में पकड़कर लेकर आई यशोदा के पास। अरे यशोदा रानी देखे तेरा लल्ला ये सब ऐसा करता है। तो यशोदा मैया बहुत हंसती है। गोपी कहते कि हंसती क्यों, ठीक से लेकर आई तो पीछे मुड़कर देखी, हाथ में खुद की लड़की। अरे बाप रे, ये क्या है, मैं उसको पकड़ के लाए और अब यहाँ मेरा लड़का खड़ा है। बहुत शर्माया, बहुत परेशान हो गई, तो खुद के लड़का को दिखाने आता है चोर है ये। तो कुछ बोलने का रास्ता नहीं था, लौट को जा रही है, जब जाती है गली से निकला बोला हाय हाय क्या हुआ ना, इस बार मुझे पकड़ने की कोशिश करते रेड हैंड कट, इस बार तो हाथ में पकड़ा दी तुम्हारा लड़का, अब फिर कोशिश करोगे ना पकड़ने की, रेड हैंड कट करने की, उस जगह पर लड़का भी नहीं खड़ा कराऊंगा मैं, किसको तुम्हारे पति को खड़ा करूंगा। ये तुम्हारा लल्ला है, चोरी करते बाद देखिए तुम्हारे पति, इसलिए मेरे सारे सब छटके ना करो। कहती है मैया यशोदा कहती है छिपा कर रखो दिखेगा नहीं ना, छिपाने से फायदा क्या है, तो लल्ला के घर में शरीर में इतने गहने लगे हुए हैं उसमें प्रकाश निकलता है, उसमें से ही सारे डाले लाइट निकलता है, कहाँ मक्खन है दही है दूध है सब खेलता है ना। ऐसा करूंगी मैं सारे जो गहना निकाल के ले लूँ, मत करो वो तकलीफ हो जाएगा। एक्चुअली गोपियाँ चाहती है कि लल्ला कर चोरी करे, और ये भी बहाना बना के उनकी जाके थोड़ा 2-4 कंप्लेंट करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको अच्छा लगता है बोले कुछ लोगों को लगता है कि कंप्लेन करना अच्छा लगता है, ये एक टेस्ट है। एनीवे, तो लल्ला को ये सब नाटक चाहिए, गोपियों को भी ऐसा लीला चाहिए, और ऊपर से क्रोध दिखाती है, कृत्रिम क्रोध, अंदर नहीं है।
ठीक है, लेकिन मैया जो है परेशान है, रुपया तो कंप्लेन तो करती ना, बुलाने लेकर आते रोज रोज रोज, बहुत लोग आते हैं कंप्लेन करने के लिए, ये सबको परेशान कर रखा है। और सब योजना बनाता है, वो हीरो है और सबको लगा देता है। ये चुभी पकड़ने का मौका आता है, लल्ला भग जाता है, जाता है और थप्पड़ खाता है, उसको तो थोड़ा दौड़ नहीं पाता है, लड्डू दिखाता है और पकड़ा जाता है, ऐसा होता है। जो दासियां है ये व्यवस्थित बना नहीं पा रहे। जैसे कि घर पे आप बाजार में खाते हैं कुछ चीजें, बाजार ठीक बनाता है, घर पे बनाएगा अच्छा बनाएगा। इस समय मैया यशोदा को लगा कि घर पे खुद बनाऊंगी तो लल्ला बेचारे को चोरी करने की नौबत अब नहीं आएगी लल्ला को। तो एक दिन क्या की बड़ी भोर जग जाती है और दही लेकर एक मटके में चर चर ऐसा मक्खन दही मंथना चालू करी, मक्खन निकालने के लिए। तो ये जब आवाज आई चर चर, दही मथने से आवाज आता है सुंदर। आजकल ब्लेंडर, ग्राइंडर, मिक्सचर इत्यादि है, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था, लोग अपने हाथों से निकालते थे। हमारे दीनबंधु प्रभु ये सार्वभौम प्रभु कहते हैं हाथों से मक्खन निकालना माताओं के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो खैर, तो लल्ला की नींद खुल गया, लल्ला जग गया। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं गोपाल चौथ में, बहुत सुंदर वर्णन है। लल्ला पहले अंगड़ाई ऐसा, नींद जब खुलता है तो शरीर मोड़ता है, फिर देखता है कि मैया अपने पास नहीं है। थोड़ा थोड़ी नींद की स्थिति तो है हल्का सा। अभी चलते हुए अपने छोटे छोटे चरणों में, छोटे छोटे पैरों में, चरणों में लल्ला ढूंढता है कहाँ आवाज आ रहा है, कहाँ से, और वहां जाकर पहुंचता है और देखता है कि ये माँ अभी दही मथ रही है। लल्ला क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं, माँ को कुछ काम उनसे निकालने के लिए वो क्या की ना, दोनों पैरों से उनके पैर को फंसा लिया, हाथों की फंसा लिया ताकि कब्जे में आ जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जिनको बहुत नींद आती है, बिल्कुल अख्तियार बाहर है, ज्यादा के बहुत घुमा से दाड़िए पड़ते पारे दया कर सुबह ना अपराध। नींद आदि के कई सारे कारण होते हैं। एक तो कथा में अरुचि, वैष्णव अपराध और भोजन में, और मेन कारण है ये ऑफेंसिव मेंटालिटी। जो कथा कर रहे हैं उनके प्रति अश्रद्धा, वो मुख्य कारण है। कथा के प्रति अश्रद्धा होने से नींद आती है। सेकंड कारण होता है नींद कम होने से या परिस्थिति की, बाकी मुख्य कारण वही है। पहला पॉइंट है अपराध मूलक भावना। कोई लोग सोचते हैं हमारे लिए सुखदेव गोस्वामी आए कथा करने के लिए तो हम सुनेंगे। पहले बोलेंगे कोई महाराज कथा का तो ठीक है, अभी इनका फिर महाराजा का तो नहीं, सुखदेव गोस्वामी चाहिए। और खुद सुखदेव गोस्वामी आज बोले भगवान चाहिए। वैष्णव अपराध की सीरीज कैसा है, लोग पहले अभक्तों की निंदा करते हैं, ये वो दीक्षा लिया है उनका, फिर आदत करते हुए निंदा करते करते धीरे धीरे भक्तों की निंदा करेंगे, भक्ति निंदा करते करते धीरे धीरे गुरु की भी निंदा करेंगे, गुरु की निंदा कुछ दिन करेंगे, फिर बाद में भगवान की निंदा करेंगे। फिर बोले हम किसको छोड़ते नहीं। खुद को पकड़ने में संसार में बहुत लोग हैं, दूसरे क्या छोड़ेंगे। एनीवे, उसके बाद दीनबंधु प्रभु इस तरह वर्णन की, अपनी मीठी आवाज में, बहुत सुंदर। उनका हिंदी इतना क्लियर नहीं है। जो विदेशी लोग भारतीय भाषा कहते हैं कितना सुंदर लगता है, थोड़ा टूटा टूटा रहता है, शब्द का उच्चारण थोड़ा अलग होता है। लेकिन उनका जो बोलना था थोड़ा एजेड है,
वो ब्रजवासी जैसे रहते हैं, गले में गामछा डालते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, डांड एक लाठी रहता है हाथ में। हाँ, पहले वो वृंदावन मंदिर के प्रेसिडेंट भी थे। एनीवे, तो उनका मैया को फंसा लिया, कब्जे में ले लिया लल्ला, और कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। माँ जोशदा क्या करती है, मक्खन मथना, दही मथना बंद कर देती है और लल्ला को दूध पिलाने लगती है। वहाँ सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, सुंदर रूप से, कि लल्ला जब दूध पी रहा था, उसके सुंदर जो दांत है छोटे छोटे, वो दिखाई पड़ता है, नन्हे नन्हे दांत है। और मैया जोशदा बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये वात्सल्य भाव है, छोटे बच्चा है, उसकी माँ की एक आदर का, स्नेह का भाव रुद्र हो रहा है हृदय में। एक्चुअली मैया यशोदा, ये भी लिखा है, यशोदा लल्ला अंदर सोया है और जब दही मथ रही है तब भी लल्ला के बारे में उनको याद आ रहा है। और ये लिखा है कि उनकी जो स्तन से दूध स्वतः क्षरण हो रहा है। वात्सल्य भाव जब प्रबल होता है अपनी संतान के बारे में, तो स्वतः क्षरण हो जा रहा है। उनकी जो कंगन है, सुंदर आवाज हो रहा है, उनके सिर के जो बाल है उसमें फूल लगाया होता है, वो थोड़ा थोड़ा गिर रहा है और थोड़ा थोड़ा पसीना निकल रहा है, इस वर्णन है। तो लल्ला का भी दूध पिला रही मैया, तो किचन में दूध उबालने के लिए रखा गया था। आध्यात्मिक जगत में हर चीज ट्रांसेंडेंटल होता है, आध्यात्मिक, वो चेतनशील होता है। ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि यहाँ वहाँ की जो महल है, घर बार है, सब चिंतामणि प्रस्तर से बनाया गया है। वहाँ की गौएं जो है दूध देती है, कैसे दूध, ना कभी अंत नहीं होने वाला है दूध। हम जैसे गाय के पास गए, सुबह दूध निकाली, फिर 1 घंटे बाद जाएंगे, दूध देगी वो? 2 घंटे बाद नहीं देगी। फिर कहीं शाम को दे सकती है, कई गाय 2 बार देती है, लेकिन 3 बार कोई नहीं देती है, 4 बार नहीं देती है। लेकिन ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में जब भी जाओ दूध देती रहेगी, वो हमेशा दोगे तो भी दूध देगी। ऐसी गाय है सुरभि गाय, सुरभि पालयंतम। और यहाँ तो ये वृंदावन है, बाकी संसार के जो पेड़ पौधे हैं उसको जाकर बोलोगे मुझे थोड़ा घर चाहिए, दे दो घर, तो देगा? नहीं दे सकता है, लेकिन वो दे सकते हैं। कल्प वृक्ष, चिंता, प्रभुपाद गाते हैं समाधि मंदिर में, उनका माइक, उनकी आवाज में, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोविंद, मैं आपकी भजना करता हूँ। आपकी जो धाम गोलोक वृंदावन है, यहाँ की जो घर बार है सब चिंतामणि प्रस्तर से बनाया गया, टस्टन पारस पत्थर से। यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं ये डिजायर फुलफिलिंग ट्री है। कल्प वृक्ष जीव की सारी जो इच्छाएं पूर्ण कर सकता है, जो भी चाहे दे देता है। इसलिए वहाँ भागना नहीं पड़ता, कारखाना में नौकरी करना और ड्यूटी करना, 2-3 बिजनेस करना साथ में, सब नहीं करना पड़ता है। खाली एक ही काम वहाँ क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रति प्रेम करना और उनकी संतुष्टि के लिए सेवा करना। बाकी सब अपने आप ही पूरा हो जाता है। ये संसार में देखिए, बंदर नौकरी नहीं करता है, कोई फैक्ट्री में लाइन लगाता है, इंटरव्यू देता है, पढ़ाई करता है, उसको भोजन ठीक मिल जाता है। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, शेर, हाथी कोई नौकरी नहीं करता, कोई फैक्ट्री में नहीं जाता, या फैक्ट्री बिठाता भी नहीं, पढ़ाई नहीं करते, लेकिन सब भोजन मिलता है। मनुष्य को अधिक परेशानी है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत नौकरी करना पड़ेगा। आज लिखा था क्या हुआ मंदिर में, कौन पढ़ रहा था, जो व्यक्ति उस धन के बारे में लिखा है, अपने पेट भरने के लिए जितना धन चाहिए उससे अधिक धन रखता है, वो चोर है।
ये भागवत में लिखा है। कैसे विडम्बना। किसी ने मुझे पूछा वृद्ध अवस्था के लिए थोड़ा पैसा नहीं बचाओगे क्या? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपदेशामृत के तात्पर्य में एक जगह पर लिखे हैं कि चौराहे पर एक गोनी चावल लेकर रखो, उसका मुंह खोल के, कौवे आएंगे, खाएंगे खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, फिर उड़कर चले जाएंगे। गाय आएगी, भैंस आएगी, वो लोग खाएंगे खाएंगे खाएंगे, पेट भर जाएगा, चले जाएंगे। आदमी आएगा, आगे बोल दीजिए आप। पूरा बोरी लेके चला जाएगा। क्या करें? जितना चाहिए उतना ले जाएगा, पूरा गोनी उठाएगा, उसके बाद नाती पुती सब बुलाएगा, चले गोनी उठा, चल कर आज खाएंगे, पूरा साल खाएंगे, अगले जीवन के लिए भी खाएंगे, अगले पीढ़ी के लिए। यही परेशानी है। हम अधिक फ्यूचर के लिए सोचते हैं, इसलिए परेशानी है, बाकी कोई इतना सोचता नहीं है। हमको लगता है कि हम अपने प्रयास से हम जी रहे हैं। राधा गोविंद महाराज एक बार कथा कर रहे थे। एक आदमी गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है। ये कथा बहुत इंस्ट्रक्टिव है। हरे कृष्ण, ध्यान सुनिएगा। एक आदमी गधे के ऊपर बैठकर जा रहा है रास्ते में, तो उसको वो एक पुटली रखा है, बड़ा पुटली, और खुद ही बैठा है। माइक थोड़ा जोर लगे, थोड़ा सा टिक सीधा कर, एक टू सीधा कर देना। हाँ हाँ हाँ, बस। हरे कृष्ण। गधे के ऊपर पुटली रखा है, बड़ा पुटली, बड़ी पुटली, और खुद बैठा है और जा रहा है। रास्ते में एक आदमी ने देखा है, बोला है देखो 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 कितना निष्ठुर है, निर्दयी व्यक्ति है। खुद बड़ा आदमी बैठा है और पुटली को भी रखा है, गधा थोड़ा छोटा कम उम्र का, उसको कितना तकलीफ होता होगा। थोड़ी दूर जाने के बाद ये आदमी ने सोचा, उसने जो कहा वो सही कहा, मेरा ये जो करना है ये ठीक नहीं है। मैं खुद बैठा हूँ बेचारे के ऊपर, पुटली भी रखा हूँ, उसको कितने भारी लगता है माथे पे रख। तो सोचा कि पुटली जो है गधे को रखना उचित नहीं है। उसने क्या की, पुटली उठाकर सर पे रख दिया, अपने सर पे रखा। वो खुद गधे के ऊपर बैठा है। खुद गधे के ऊपर बैठा है, पुटली उठा लिया गधे के ऊपर से, अपने सर पर रखा, चल। तो इससे कुछ क्या फर्क पड़ा? गधा का थोड़ा हल्का हो गया ना, हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। वजन उसी तरह मनुष्य सोचता है कि मैं अपना टेंशन ले लूंगा, किसी का तो भगवान की परेशानी नहीं होगा। ये सेम विचार है, भगवान को उतना ही टेंशन उठाना पड़ता है। लेकिन उससे भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा भार भगवान को लेना पड़ता है। सारा चीज जो है भगवान को ही सबको करना पड़ता है। लेकिन बीच में हम सोचते हैं थोड़ा मैं कर लूंगा तो दूसरे का हल्का आ जाए, भगवान कम तकलीफ होगा। लेकिन भगवान सब करने वाला है, उनको ही उतना लोड पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बीच में मतलब अनावश्यक रूप से अधिक भार ले लेते हैं। तो दूध रसोई में था, उबाला जा रहा था। मैया यशोदा जो दौड़ कर दूध सोचा आधा तो जगत के दूध चिन्मय होता है, वो भी सोचता है कि ये मैया यशोदा की जो दूध है पिला रही है लल्ला को, ये अनंत है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। और लल्ला के जो भी है वो अनंत है, वो इसका उधर जो है सारे ब्रह्मांड उसको समा सकता है, वो खत्म होगा नहीं। वो सारा दूध पीता रहेगा, मेरा कोई इस्तेमाल ही होगा नहीं, मैं खाली बेकार यहाँ, इसलिए सुसाइड, आत्महत्या कर लूं। हाँ। तो वो ऐसा आवाज भी कर रहे थे, बोले दूध ऐसे उफन रहा है, बोल रहा है, उफन रहा है। जब आवाज आई तब मैया यशोदा दौड़ करके किचन के अंदर जाकर देखा दूध ऐसा कर रहा है। तब मैया मैया को देखकर दूध विचार करने लगा कि शायद मैया की मेरे प्रति दया है, मुझे लल्ला की सेवा में लगाएगी, इसलिए मरना कैंसल। फिर दूध बर्तन के अंदर वापस देखो अपने घर पर लौट गई।
जैसे थे ऐसे, मतलब अपने दूध जैसी स्थिति में था ऐसे हो गया। दूध को संभाल कर मैया जसोदा लौटने वाली है, लेकिन इतनी देर में लल्ला वहां सीन से गायब है। क्या विचार करके गायब है? न मैया बहुत गलती की, मुझे दूध नहीं पिलाई, और मैं राजा का बेटा हूँ, मुझे धूल में बिठा कर चली गई। कितने अन्याय है। बोले आज माँ को कुछ करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो माँ लल्ला क्या करती है, स्टोर रूम के अंदर जाता है और वहां जाकर देखता है बहुत सारा मक्खन है, दूध दही है, सब है। एक पत्थर जैसा वस्तु लेकर बहुत सारा मटका तोड़ फोड़ करता है, पूरा घर दही दूध में भर जाता है। एक छोटा सा मटका में जिसमें मक्खन था, उसको अपने हाथ में लेकर बुद्धिमान है, पीछे से एक खिड़की से छलांग लगाकर वहां जाकर बैठता है, पीछे जाकर, जहाँ एक उखल हमदस्ता, लेकिन लोहे का नहीं, वो लकड़ी का था, जो कि वो उल्टा कर रखा गया था, उसके ऊपर बैठता है और मक्खन खाता है। खुद बंदर को बांटता है। बच्चे सुबह आ जाते बंदरों के यहाँ, जैसे बहुत सारे बंदर है वृंदावन में। गोकुल में, ये गोकुल है ब्रज में। तो मक्खन सब खाते बहुत आनंद से, सारे बंदर के बच्चे, पूरा फैमिली आ जाते हैं मक्खन खाने के। लल्ला बड़ा प्रेम से बांटता है फिस्ट, मक्खन का फिस्ट, और खुद भी खाता है। पूरा शरीर लग गया है उसका, अद्भुत उसका चेहरा हो गया है। लेकिन थोड़ी देर तक खाए बंदर, थोड़ी देर के बाद बंदर लोग देखा कि परेशान है बंदर। तो लल्ला सोचा कि बंदर परेशान क्यों है, यहाँ हो रहे हैं, मक्खन देने से खाने में डर रहे हैं, थोड़ा मतलब डरावना परिस्थिति उनको लगा। तो पीछे मुड़कर देखा, क्या देखा कि डरावना भारी परिस्थिति है। डंडा लेकर मैया आ रही है पीछे से मारने के लिए। तो डंडे को कहते ब्रह्मा जी के ढलक, बंदर को डंडा देखने भाग जाते हैं, परेशान नहीं करते हैं। तो ये लल्ला मक्खन छोड़ दिया खाना, छलंग लगाए। ऐसा वर्णन है, प्रियव्रत मुनि वर्णन करते हैं कि उखल के ऊपर से छलांग लगाता है लड़का लल्ला और दौड़ने लगता है इस गोकुल में। ये गोकुल कहते हैं इसको। इसी जगह ये लीला प्रकट की थी लल्ला, आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में। पूरा गोकुल मैया जसोदा उसके पीछे दौड़ती है और लल्ला भी दौड़ता है। इस तरह मैया बहुत परेशान, थक गई है। वहाँ लिखा है, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि मैया की शरीर थोड़ा भारी है, तो भारी के कारण अधिक जोर से नहीं दौड़ पा रही है, पसीना बहुत छूट रहा है, उनके बाल केस जो ढीले हो गए हैं, केस में जो फूल सजा वो गिर गया है। तो मैया बहुत तकलीफ में है। तो लल्ला पीछे मुड़कर देखता है मैया को बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए स्लो डाउन किया जानबूझ के, स्पीड को, जो गति को थोड़ा धीमा की, ताकि मैया को कम परिश्रम करना पड़े। तो अंत में लल्ला को मैया ने पकड़ लिया पीछे से। जैसे पकड़ ली, बच्चे पकड़ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सा हथियार प्रयोग करते हैं? रोने का। ये रोने का जो है ब्रह्मास्त्र है बच्चों की। ये अस्त्र जैसे प्रयोग करते थे, राजा भी संभाल नहीं पाएगा। एक बार वो बीरबल और उनका राजा, क्या कहते हैं, अकबर, बोला कि मैं सब, राजा कहा कि आप सबको जीत सकते हैं। बीरबल कहा हाँ, सबको नियंत्रण कर सकते हैं। एक बच्चा को ला दिया, उसे दिया जोर से चिमटी काट, बोले इसको संभालो। राजा बहुत धमकाया चमकाया, बोले कुछ नहीं होता है। बच्चों को संभालना नहीं संभव है, उसको जितने करो और चिल्लाएंगे। तो इस तरह लल्ला रोने लगे। और वहाँ बहुत सुंदर वर्णन है, रुदंत मोहर नेत्र जुगुमृजंतम कराम भजन जुगमण शातंक नेत्रम मोहशासकम पत्रिकंक कंठ स्थित गरेव दामोदरम भक्तिबद्धम। रो रहे हैं, दोनों आंखों से मसल रहे हैं। भगवान इस बाल्य लीला प्रकट कर रहे हैं गोकुल में, और उनकी सांस फूल रहा है, ऐसा कर रहे हैं। तो कंठ जो है त्रिरेखांक कंठ, 3 लाइन है गले में, सुंदर गला है, कंठ है। उनमें वहाँ मणि का हार गिरा है, वो भी हिल रहा है इस तरह जो सांस ले रहा है। तो मैया के हाथ में जो छड़ी था, मैया विचार करने लगी लड़का अधिक डर जाएगा कहीं,
मैया भी होशियार है, जानबूझ कर लड़की छोड़ के तो दूर फेंक देती है कि लड़का फिर अधिक घबरा जाएगा तो रात को नींद नहीं होगा, तो फिर माँ अधिक दयालु होती है, शासन करती लेकिन दया अधिक होता है, ऊपर से शासन करती है। तो फिर लल्ला को लेके गए, ये बहुत बदमाशी की है, बहुत नाटक की है, उसको पनिशमेंट देना होगा। अपनी दासियों को कहती है जाओ रस्सी लेके आओ। दासियाँ रस्सी लेकर आती है, कौन सी रस्सी? ना जो गाय दूध निकालते वक्त लाठी मारती है उनको बांध कर रस्सी दूध निकालना पड़ता है, ऐसे सारे रस्सी को इकट्ठा की। एक रस्सी लाई तो छोटा पड़ा, बोला फिर और एक रस्सी लेके आओ, उसको जोड़ा, डबल हो गया साइज, फिर बांधा। वो एक्शन के साथ समझा रहे थे, आवाज के साथ बांधती है, गांठ भरती है, फिर 2 इंच छोटा है, फिर और लगा 2-4 घर में जहाँ रस्सी था, जो भी रस्सी था उस इकट्ठा किया, सब जोड़ा, बहुत बड़ा हुआ। जैसे लल्ला की कमर पेट पे बांधता है, बस खत्म, 2 इंच छोटा। क्या जादू है। फिर सारा रस जो भी था गोकुल में सब इकट्ठा किया गया, सब जोड़ा गया, जितना बांधती है उतना छोटा पड़ता है, 2 इंच। यहाँ जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये लल्ला को माँ यशोदा जो है क्रोधित होकर बांधना चाह रही थी, तो लल्ला कभी भी क्रोधित अवस्था में पकड़े नहीं जाता है, वो प्रेम से बांधे जाते हैं। कभी अगर कोई प्रेम करता है तो उसके लिए सब कुछ करते हैं। पिता नंद बाबा के लिए अपनी जूता, उनका जो खड़म है, सिर पे ला कर देते हैं, लल्ला मेरा जूता लेके आओ, तो क्या करते हैं? कृष्ण जिनकी सारा संसार चरण, उनके चरण की वंदना करते हैं। रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो सभी लोग, इंद्र चंद्र वायु वरुण, सभी लोग, अग्नि, सबकी सभी लोग उनकी लक्ष्मी सहर्ष सतसम्मनों से बेमानो, सारे लक्ष्मियाँ, 1000 लक्ष्मियाँ उनकी चरण की सेवा करती है, चरण दबाती है। तो अब वही भगवान अब लल्ला नंद बाबा की जूता सिर पे लेकर बाबा के चरण में देते हैं, बाबा ये आपके ये तुम्हारा जूता है, ले लो खड़म। तो नंद बाबा पहन लेते हैं, क्यों? नहीं, प्रेम के कारण। तो लल्ला प्रेम से वसूत होते हैं। अभी मैं यशोदा क्रोधित होकर पहले बांधने की कोशिश की बहुत देर तक, लेकिन हुआ नहीं, तब माया ठंडा हो जाती है। मन में कहते लल्ला तो बांधा जाए, अब ठंडा हो गई माया, अब प्रेम से कहती है, तब लल्ला बोले ठीक है, ये मन से चल रहा है। फिर जब रस्सी लाई, फिर बांधा हो गया, फिर रस्सी की दूसरी ओर जो है वो उखल के साथ बांधा गया। इस तरह लल्ला को धूप में बिठा दी, पनिशमेंट। और मैया यशोदा घर के काम में लग गई। तो वहाँ ये वर्णन है, जब लल्ला धूप में बैठा है, वहाँ सुबल सुदाम वसुदाम श्रीदाम इत्यादि वहां से गुजर रहे हैं। बोले थोड़ा श्रीदाम, थोड़ा यहाँ आ जा। नहीं खोलेंगे ना, क्यों ना, रोज तू मास्टरमाइंड है, सारा चोरी का योजना तू बनाता है हमेशा, लेकिन पकड़ा जाते हैं हम। अब मैं पकड़ा जाता हूँ, थप्पड़ कान रगड़ना ये सब मैं खाता हूँ। आज सही चल पकड़ा गया, अच्छा मित्र है, लोग चिढ़ाते हैं इस तरह मित्र को, ये साक्ष्य रस में, लेकिन हृदय में ऐसा नहीं है। मित्र कभी के दोस्त को थोड़ा ऐसे मार भी देता है, उसको हंसी भी आता है, कंधे चढ़ जाते हैं, कभी उसका जूठा खाते हैं, एक कंधे में हाथ भी डाल देते हैं। जिनको स्वयं शिव जी जिनको पूजा करते हैं, ब्रह्मा जिनकी पूजा करते हैं, एक ग्वाल बाल उनके मित्र बन जाते हैं, उनके हाथ कंधे में हाथ, उसके हार जान से खेल में पीठ पे चढ़ जाते हैं। तो सीताम फिर कोशिश करता है, लेकिन खोल नहीं पाता। फिर सुबल को कहते हैं, सुबल थोड़ा खोलना गांठ। सुबल कहता है ठीक है, ट्राई करते हैं। सुबल गांठ खोलने की कोशिश करता है, नहीं खोल नहीं पाता है। वहाँ ये लिखा है कि जो गांठ था मैया ने बांधा है। मैया जो वात्सल्य रस की अधिकारी है, भगवान के साथ भक्तों का संबंध जो है 5 रस के द्वारा युक्त होता है। एक शांत रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। शांत रस कहे जाते हैं वृंदावन के पेड़ पौधे हैं, रक्तक पत्रक है। प्रहलाद महाराज शांत रस का भक्त कहा जाता है कभी कभी।
भगवान के चिंतन में रहते हैं। दास्य जो भगवान की जो सेवा करते हैं। नहीं, शांत रस जो है वृंदावन पेड़ पौधे हैं, और दास्य जो है जो भगवान की नौकर जैसा सेवा करते हैं। जैसे खासकर हनुमान की उदाहरण अत्यंत योग्य उदाहरण है, दास की भांति सेवा करते हैं। सखा अर्जुन है, ग्वाल बाल है, जो मित्र के रूप में कृष्ण के साथ संबंध जोड़ते हैं। भक्ति रसाव सिंधु में लिखा गया है शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य और माधुर्य। ये शांत रस में खाली शांत रस उपस्थित है, दास्य में शांत और दास्य दोनों है, उसके ऊपर सख्य है। सख्य रस में शांत, दास्य और सख्य रस तीन। अगर कोई व्यक्ति भगवान के साथ दास्य रस के साथ जुड़ा हुआ है, यानी वो तीन रस के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें शांत रस भी है, दास्य भी है और सख्य भी है। और उसके ऊपर है नेक्स्ट है वात्सल्य, जो पुत्र के रूप में वात्सल्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ता है, भाव के आदान प्रदान करते हैं। तो मैया यशोदा वात्सल्य रस के, नंद बाबा, वसुदेव, देवकी इत्यादि वात्सल्य रस के भक्त है। तो इनमें क्या है, शांत है, दास्य है, सख्य और वात्सल्य है। अब माधुर्य ब्रज की गोपांगना है। जय प्रयोजल जय सर्वरस सार, पर किया भावे जाहा ब्रजे ते प्रचार। ये सब जो है माधुर्य रस के भक्त हैं। श्रीमती राधा रानी, ब्रज की गोपिकाएं। तो जो माधुर्य रस के भक्त हैं उनमें 5 रस उपस्थित है। जरा इस बात को जरा समझिए। जो चैतन्य महाप्रभु के जो संसार में दी हुई जो रस है, पदांक है, ये कैसे सर्वोत्तम है। शांत में शांत है, दास्य में शांत दास्य है, सख्य में शांत दास्य सख्य है, वात्सल्य में शांत दास्य सख्य है, माधुर्य रस में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य 5 रस उसमें समा हुआ है। संसार में कुछ लोग हैं वात्सल्य रस के हैं भक्त। चैतन्य महाप्रभु जब गए थे दक्षिण भारत, श्रीरंगम में ठहरे चातुर्मास्य के समय, 4 महीना बारिश के मौसम में, तो वहां किसके घर में ठहरे? तिरुमाला भट्ट, वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती और इनके एक ही मात्र बेटा गोपाल भट्ट है ना, सब पता है। तो 4 महीने में ठहरे। और एक दिन इसमें ये तिरुमाला भट्ट, प्रबोधान वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी जो पिता है वो कहते हैं महाप्रभु को, ये लोग जो है लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं। और जो गौड़ीय संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है वो किस रस में चलते हैं? माधुर्य रस। महाप्रभु का निर्देश क्या है? महाप्रभु की शिक्षा, श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र आदरण पर आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काजिद उपासना ब्रज वधुवर्गन जा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्र आदरण पर। क्या कहते हैं? आराधना किसकी करनी है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, ब्रज के इस ब्रज के महाराजा कौन है? नंद बाबा, नंद महाराज, उनके पुत्र तनय यानी नंद बाबा के पुत्र कौन? कृष्ण है। उनकी आराधना करनी है, महाप्रभु की शिक्षा है। महाप्रभु कह रहे हैं कि क्या किनकी भक्ति, किनकी आराधना करनी है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय धाम वृंदावन, किनकी? और वृंदावन की भी आराधना करनी है, उनकी धाम की। किनकी चरण पदांक का अनुसरण करते हुए? रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेन जा कल्पिता। और कौन से शास्त्र के आधार पर? श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्थ महान। श्रीमद् भागवतम की शिक्षा के आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्र आदर न पर। यही महाप्रभु की यही मत है, इसको ही आदर करो न पर, और दूसरा कुछ नहीं।
तो गोपांगना की जो पदांक है कौन सा है? माधुर्य रस की। परकीय भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। इस संसार में जो एक पति पत्नी वैदिक विवाह की जो लेकिन इसका गलत अर्थ ना निकलना है, मैं खाली एक एनोलॉजी दे रहा हूँ। पति पत्नी जो रस है, प्रेम है, लेकिन उससे थोड़ा हायर प्रेम है जो जिनके साथ विवाह नहीं हुआ है। ये विवाह से पहले एक्चुअली वो है इस संसार में अवैध है, लेकिन अगर लिया भी जाए वो थोड़ा अधिक उन लोगों को अच्छा लगता। क्यों? तो चोरी चोरी मिलते हैं, बहुत टेंशन होता है कब मिलेंगे क्या करेंगे, लेकिन 24 घंटा चिंतन रहे रहते हैं, कब फोन करें, कब मिले, कब वीडियो कॉल करें, कब हाय हेलो थोड़ा करें। जैसे उसी लड़के के साथ जैसे शादी हो गया, रस खलास, द एंड, दिले धरा जाए सरी मजा था दूरे दूरे हौसले बुझा पड़ा है उड़िया भगत है, दिले धरा जाए सरी, पकड़ में आगे तो खत्म हो गया रस, मजा था दूरे दूरे। आनंद कब मिलता? जब जितने देर दूर रहोगे। ये भौतिक संसार में परभट्ट विकृत है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में है इसलिए संसार में है, लेकिन ये विकृत है। हाँ, तो हमें कले एटा हो कीड़ा कृष्ण कले लीड़ा, कारण क्योंकि ये हमारे लिए